नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। अहमदाबाद में चल रहे 3 दिवसीय नेशनल योगासन चैंपियन में रागेश्वरी गौड़ कुमारी तेजस्विनी गौड़ ने तीसरा स्थान प्राप्त कर आजमगढ़ जिले का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि प्रतियोगिता में पहली बार भाग ले रही आजमगढ़ जिले की दोनों बहनों कुमारी रागेश्वरी व कुमारी तेजस्विनी गौड़ बहुत ही कड़ी स्पर्धा व पेशेवर योगासन खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आर्टिस्टिक योगासन ग्रुप की प्रतियोगिता में एक तरफ जहां आधुनिक शहरों व सुविधाओं से युक्त योगासन खिलाड़ी थे, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी अनुभवहीन व सुविधाओं के अभाव में कठिन अभ्यास व आजमगढ़ के योग प्रेमी सोहन लाल वर्मा, कल्पनाथ सिंह, रवि चौरसिया, विवेक गुप्ता, विनय कुमार राय, प्रोफेसर प्रशांत राय, मालटारी डिग्री कॉलेज, राजेश्वर सिंह, राहुल सिंह आदि लोगों के सहयोग व आशीर्वाद का परिणाम है। आजमगढ़ की ये होनहार बेटियां निश्चित रूप में आने वाले समय में स्वर्ण पदक जीतकर देश व विश्व के पटल पर अपना नाम ही नहीं बल्कि जनपद का नाम खेल के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाली हैं। आपको बता दें कि इतिहासकारों को मजबूर कर देंगी कि जनपद आजमगढ़ का नाम खेल के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आजमगढ़ के योग प्रेमी, स्वास्थ्य प्रेमी व प्रबुद्ध जनों ने आशीर्वाद व शुभकामनाएं दोनों बेटियों कुमारी राजेश्वरी व कुमारी तेजस्विनी गौड़ को दिया। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लेखपाल संघ के आह्वान तहसील क्षेत्र के बूढ़नपुर के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश यादव के नेतृत्व में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद एक 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन उप जिलाधिकारी नवीन प्रसाद को सौंपा गया। आपको बता दें कि लेखपाल संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लेखपाल संवर्ग के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा 2 पत्र निर्गत करने के बावजूद संवर्ग की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ है, जिससे पूरा संवर्ग आक्रोशित एवं असंतुष्ट है। संवर्ग द्वारा पुनः 8 सूत्रीय मांग रखी गई है। जनपद आजमगढ़ में आय, जात, निवास प्रमाण पत्र का 5 रुपया प्रति प्रमाण पत्र का भुगतान, महंगाई भत्ता का 11% वृद्धि एवं एरियर का भुगतान, क्रॉप कटिंग मानदेय का भुगतान, 7वें वेतन आयोग की दूसरी किस्त का भुगतान सहित अन्य मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस अवसर पर सूर्यभान, कमलेश, अनुराधा, कूनर राम, आशीष, सुरेश त्रिपाठी आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश यादव ने, आप सुनिए। यादव, अध्यक्ष लेखपाल संघ तहसील उप शाखा बूढ़नपुर, अपने जिला संगठन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर के आज मजबूरीवश मुझे धरना व प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उसमें हमारे भाई मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र बहादुर हैं, संचालक हमारे सुरेश चंद्र त्रिपाठी जी हैं तथा हमारे सभी भाई जो आज इस दरी क्या ये प्लास्टिक की चटाई है जिस पर हम बैठ करके आज अपने बड़े अधिकारी का आगमन था कि हमारे बड़े अधिकारी आएंगे, बड़का जो है समाधान दिवस चलेगा, उसमें मेरी बात जरूर सुनी जाएगी। लेकिन उसमें परिषद का आदेश है 2018 से आय जात निवास निकालने पर 5 रुपये प्रति आदेश दिया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। 7वां वेतन आयोग की व्यवस्था नहीं कराई गई। हमारी 11% महंगाई जो आज लंबित पड़ी है वह नहीं दी गई। आबादी स्वामित्व का जो सर्वेक्षण कराया जाता है, हमको सर्वे ऑफ इंडिया तक दौड़ाया जाता है, उसका कोई टीएडीए भुगतान नहीं होता है। इन सब परिस्थितियों को लेकर के हमसे क्रॉप कटिंग कराई जाती है, उसका कोई भुगतान नहीं कराया जाता है। जो पैसा हमारा खजाने में पड़ा है, जिसके लिए कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम 3 वर्षों से इंतजार करते करते थक गए। चिट्ठियां देते देते, पत्र देते देते आज यह दिन आ गया, मजबूर होकर के हम लोगों को अपनी मांगों के लेकर के इस धरने पर बैठना पड़ा। यही वजह है कि आज हम लेखपाल 8 सूत्री मांग लेकर के धरने पर बैठे हैं।
और इसी को लेकर के हमारे भाई हताश हैं, परेशान हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप पत्रकार भाई हैं, निश्चित रूप से मीडिया वाले हमारी बात पहुंचाने का काम करेंगे, शासन प्रशासन के यहाँ भेजेंगे तो निश्चित रूप से हमें आशा है कि हो सकता है हमारी ये मांगे जल्द से पूरी हो जाएं। ये कोई मांग नहीं है, हमारा काम है और उसका रुका हुआ पावना हमें प्राप्त करना है। जय हिंद, जय लेखपाल। दोबारा बता दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जनपद आजमगढ़ की बूढ़नपुर तहसील में लेखपाल संघ की जो बैठक हुई है वो हमारे जिला कार्यकारिणी के निर्देश के फलस्वरूप हमारी 8 सूत्री मांग है, जिसमें हमारा शासन स्तर से निर्णीत मांगे हो चुकी हैं। केवल हमारे जनपद स्तर से जो विभिन्न टेबल हैं उन पर हमारी पत्रावलियाँ लंबित हैं। हमें जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र हम अपने संसाधन से अपना नेट पैक डाल करके दिन रात एक करके हम उसको भेजते हैं टाइमली। शासन ने 5 रुपये प्रति सर्टिफिकेट हमें मानदेय देने के लिए मांग हमारी माना और आज 2.5-3 साल से हम लोगों का पावना केवल भिन्न भिन्न पटलों पर लापरवाही बस पड़ी हुई है। जब हम अपनी मांग मांगते मांगते थक गए तो आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में आयोजित तहसील दिवस में हमने अपनी मांग यहाँ उठाई। हमारे मुखिया हैं, वहाँ तक पहुँचेगी मांग, तो हमको उम्मीद है कि अवश्य ही हमारी मांग पूरी हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे कितने साथी एसीपी के हमारा एरिया 1.5-2 लाख है, कितने लेखपाल भाई रिटायर हो गए, मर चुके हैं, उनका पावना यहाँ तहसील में पड़ा हुआ है। हम अपनी मांग को आज धरने के माध्यम से उम्मीद व्यक्त करते हैं तो भी हमारी मांग पूरी हो जाएगी। जितने भी पावने हैं वो केवल हमारे काम का, हमको कोई नई बात नहीं है, ये हमें मिलना चाहिए और शासन से ये मिल चुका है, लेकिन भिन्न भिन्न टेबल पर जो है आक्रमणता के कारण ये हमारी मांग लटकी हुई है और बेबस होकर के हम लोगों को आज इस अपने लेखपाल संघ के धरने के नीचे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर थाना कोतवाली द्वारा 4 पेशेवर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है, आपको बता दें, तथा 2 रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल व 1 तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान के तहत अपराध नियंत्रण अपराधियों की गिरफ्तारी व अपर पुलिस अधीक्षक नगर क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण तथा डॉक्टर DK श्रीवास्तव के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग अलग टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में थाना कोतवाली द्वारा 4 पेशेवर मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिए गए हैं तथा 2 रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल व 1 तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि बरामदशुदा मोटरसाइकिल, बुलेट व कट्टा कारतूस को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। गिरफ्तार दाविदड़ों का चालान कर हाजा लाकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बरामद मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल के संबंध में थाना कोतवाली आजमगढ़ पर धारा 350/21, धारा 379 बनाम अज्ञात पंजीकृत है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में आजमगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद ने महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया। इसमें महिलाओं के लिए प्रमुख रूप से 15 घोषणाएं शामिल हैं। सर्वप्रथम कांग्रेसियों ने भारत के वीर शहीदों अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मीडिया से वार्ता करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण की सदैव पक्षधर है। देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार एवं उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू एवं उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कांग्रेस पार्टी ने दिया है।
जबकि उस समय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम हुआ करती थी। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कांग्रेस पार्टी ने अलग से महिलाओं के लिए घोषणा पत्र तैयार किया है। आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने पूर्व में ही उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए 40% टिकट की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष के ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। एक वर्ष में महिलाओं को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त भी दिए जाएंगे। प्रत्येक जनपद में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए 3 सदस्यीय विधिक कमेटी गठित की जाएगी। प्रदेश के नए सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से केंद्र होंगे। आपको बता दें, महिलाओं को 50% रोजगार देने वाले उद्योगों को कर में छूट देने को भी प्रियंका गांधी ने कहा था। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ अहमद शमशाद ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजमगढ़ कांग्रेस ने जनपद की पहली महिला सांसद के रूप में मोहसिना किदवई को आजमगढ़ की जनता के सहयोग से संसद में भेजा था। यह घोषणा पत्र कमरे में नहीं तैयार किया गया है। घोषणा पत्र तैयार करने में पूरे प्रदेश की महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करने उपरांत यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है। आपको बता दें, प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राम अवध यादव, प्रवक्ता ओमकार पांडे, मुन्नू यादव, जगदम्बिका चतुर्वेदी, राणा खातून, मुन्नू मौर्य, अमर बहादुर यादव, विशाल दुबे, शंभू शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। लाने का जो मूल उद्देश्य है कि शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र, आप सब लोग को मालूम होगा कि प्रियंका जी ने अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर जो है इसकी लॉन्चिंग की है। प्रत्येक ज़िले में जो है ये लॉन्चिंग होनी, प्रत्येक ज़िले से ये शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र जो है प्रेस के माध्यम से जो है लॉन्चिंग इसकी की जाती है। और आज हम लोग आजमगढ़ में इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि हमारा 10 विधानसभा है, तो 10 विधानसभाओं में पहले चरण में लगभग 10,000 महिलाओं तक हम लोगों को संवाद स्थापित करना, उन तक ये सारी चीज़ों को पहुंचाना है। उसके बाद चुनाव के पहले तक हमको जो आधी आबादी है हमारे ज़िले की, आधी आबादी नहीं, 4 लाख मतदाता है तो 2 लाख महिला मतदाताओं तक ये बात हमको पहुंचानी है कि आपके अधिकार की लड़ाई हम लोग की नेता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी समिति प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। और जो आपका घोषणा पत्र है, जो प्रतिज्ञा पत्र में उन्होंने जो घोषणाएं आपके लिए अलग से की हैं, ये उन तक हमको पहुंचाना है। इस उद्देश्य से आज आप लोगों को बुलाया। क्या मकसद क्या है इसका? मकसद इसका ये है कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में इस अभियान को चलाया जा रहा है कि महिलाएं हर क्षेत्र में सशक्त हों। महिलाओं को आज तक सिर्फ ये समझा गया है कि शादी करने के बाद इनका सिर्फ काम है खाना बनाने का। ठीक है, एक अभियान चला और समय के साथ साथ कुछ महिलाओं ने अपनी सहभागिता हर क्षेत्र में सुनिश्चित की। और प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि अब महिलाओं को हर क्षेत्र में, उसमें उन्होंने बताया है कि सरकारी नौकरियों से लेकर के शिक्षा से लेकर के उनके लिए अलग से, इसके पहले भी आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी से लेकर के और तमाम जगहों पर कांग्रेस ने कार्य समय समय पर किया है। क्योंकि प्रियंका जी प्रभारी हैं तो इस बार उनका पूरा फोकस महिलाओं के सशक्तिकरण पर है। असफलता वही है जिससे दूसरों को खुशी मिले। जीवन में सफलता का अर्थ हमेशा अधूरा रह जाता है यदि आप दूसरों के जीवन में बदलाव और खुशी के लिए कुछ नहीं करते हैं। यह बात मुझे उस वक्त समझ में आई जब मैं गांव में रहकर पढ़ाई करता था। ऐसा कहते हैं डॉक्टर डी सिंह। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मेरे पिता धर्मदेव सिंह प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। मैं बचपन से यह देखता था कि पिताजी अक्सर लोगों के लिए कुछ न कुछ किया करते थे। उनकी इन आदतों ने मेरे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला। आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि निःशुल्क ग्रामीण चिकित्सा शिविर का आयोजन करके गरीब मरीजों के लिए, समाज के लिए आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह पिताजी से सीखने का ही परिणाम है। पिताजी की इच्छा थी कि हर चिकित्सक को सप्ताह में एक दिन गरीबों को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क चिकित्सा करनी चाहिए, जिससे कोई गरीब का बच्चा इलाज से वंचित न रह जाए। पिताजी ने कहा कि एक असहाय मरीज की सेवा करने से चेहरे पर जो खुशी और तेज दिखता है वह बड़े से बड़े चेहरे पर नहीं दिखता। तब मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, समाज के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगा। आज मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ वह सब मेरे पिता की देन है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर के 12 वर्ष पूरा होने पर आज दिन भर वहाँ पर चहल पहल रही। सभी लोग मुक्त कंठ से डॉक्टर डी सिंह के इस कार्य को सराहना कर रहे थे। डॉक्टर डी सिंह द्वारा आए हुए सभी बच्चों की जांच करके सबको मुफ्त दवा दी गई। इस अवसर पर अगल बगल के दर्जनों गांव के मरीजों का इलाज डॉक्टर डी सिंह द्वारा किया गया।
ये खबर आपको आजमगढ़ के मेहनगर से दिखा रहे हैं, जहां पर गौरा गांव में प्रधान के निधि से बन रहे आरसीसी रोड से ग्रामीणों में खुशी जाहिर की है। आपको बता दें, मेहनगर थाना क्षेत्र के गौरा गांव में करीब 15 साल से खराब खड़ंजा को ग्राम प्रधान ने अपनी निधि से आरसीसी पास करवाकर निर्माण कार्य शुरू करवाया है, जिससे ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी तो छाई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि इस रोड से गुजरने पर हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस आरसीसी निर्माण से हमको अब आने जाने में आसानी होगी। स्थानीय निवासी व ब्राह्मण चेतना मंच के जिला अध्यक्ष महेंद्र तिवारी ने कहा कि यह हम लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा दी गई बड़ी सौगात है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य भी है कि हमारे गांव का विकास हो रहा है। यह रोड पूरी तरह से टूट चुका था, जिससे हम ग्रामीण लोगों को इधर से उधर गुजरने में बहुत समस्या होती थी। क्या कुछ कहा ब्राह्मण चेतना मंच के जिला अध्यक्ष महेंद्र तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। महेंद्र तिवारी हमारा नाम है। गौरा उत्तरपुरा में घर हमारा है जी। और ब्राह्मण चेतना मंच के जिला अध्यक्ष भी हैं हम। इस जो आपके गांव में ये आरसीसी का निर्माण हो रहा है, इससे आप लोगों में क्या लाभ है? क्या बहुत अच्छा काम हो रहा है यह ग्राम प्रधान द्वारा, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा बहुत अच्छा काम हो रहा है। यह ग्राम प्रधान प्रतिनिधि द्वारा करवाया जा रहा है यह कार्य। और अब तक इतना टूट चुका था, रास्ता पहले से पुराना इतना खराब हो गया था, नहीं के बराबर हो गया था। और बहुत कई वर्षों से हम लोग झेल रहे थे इसको लेकर के। और हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि कम से कम जो है गांव का रास्ता जो है, गांव का विकास जो है सुचारू रूप से शुरू हुआ है। और भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान जो भी हैं गांव के जिम्मेदार लोग, वह जो है हमेशा जो है इसी तरह से कार्य को करवाते रहें और गांव हमारा स्वच्छ और सुंदर हो जाए, विकास की ओर हो जाए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल के आदेश के क्रम में यातायात प्रभारी कौशल पाठक के द्वारा सठियाव चीनी मिल स्थान थाना क्षेत्र मुबारकपुर पर जाकर गन्ना ढोने वाले ट्रैक्टर चालकों की मीटिंग की गई। वाहन चालकों को बताया गया कि ट्रैक्टर पर ओवरलोडिंग ना करें, सभी वाहनों पर मानक के अनुरूप नंबर प्लेट लगवाएं, किसी वाहन पर साउंड बॉक्स लगाकर अश्लील गाना ना बजाएं, सभी चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, शराब पीकर कदापि वाहन ना चलाएं तथा सभी ट्रैक्टर पर आगे पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगा होना चाहिए तथा इस मौके पर मौजूद ट्रैक्टरों पर यातायात प्रभारी द्वारा निःशुल्क रिफ्लेक्टर टेप लगवाया गया तथा सभी को रिफ्लेक्टर टेप न लगे होने से होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति सचेत किया गया तथा यह भी बताया गया कि रिफ्लेक्टर टेप न लगे होने से शासन द्वारा ई चालान होने पर 10,000 का जुर्माना निर्धारण किया गया है। नंबर प्लेट न होने पर 5,000 रुपया जुर्माना निर्धारित किया गया है। साउंड बॉक्स हूटर लगाकर मानक के विपरीत आवाज होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है व अन्य यातायात के नियमों व जुर्माने से अवगत कराया गया तथा प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए बिना नंबर प्लेट व गलत नंबर प्लेट वाहन व बिना हेलमेट, सीट बेल्ट व अन्य यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले 35 वाहनों का ई चालान भी किया गया। ये खबर आपको आजमगढ़ के अतरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अतरौलिया समाजवादी पार्टी कार्यालय पर गौण एकता सम्मेलन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव एवं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता रामप्यारे गौड़ एवं संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बलराम यादव ने कहा कि गौड़ समाज के लोगों ने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। विषम परिस्थितियों में भी गौड़ समाज के लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में सहयोग दिए। भाजपा सरकार पूरी तरह से जुमलेबाजी कर रही है। फ्री में अनाज बांटकर शिक्षा के मूल्यों का हनन किया जा रहा है। बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता को बांटने का काम कर रही है। आज नौजवान, किसान, महिलाएं सभी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आने वाले 2022 में गौड़ समाज के लोग अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आइए सुनाते हैं कि विशिष्ट अतिथि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव और कन्हैया गौड़ ब्लॉक अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। मैं कन्हैया प्रसाद गौड़,
ब्लॉक अध्यक्ष अतरौलिया समाजवादी पार्टी। आज समाजवादी पार्टी पे गौड़ एकता का सम्मेलन किया गया था जी। और आप लोग यहाँ आए थे, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। गौड़ एकता सम्मेलन हम लोग एकत्रित हुए। समाजवादी पार्टी को हमारी पूरी गौड़ बिरादरी लोग समर्पित हैं, उनको पूरा वोट देंगे। यहाँ पे निर्णय लिया गया, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। निर्णय लिया गया कि समाजवादी की सरकार बनेगी। हमारे गौड़ प्रमाण पत्र के लिए माननीय मंत्री जी, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों का प्रमाण पत्र के लिए उस पर दबाव बनाया जाएगा। सरकार हम लोगों का प्रमाण पत्र इशू करेगी। इसी पे सभी बिरादरियों का हमने इकट्ठा किया था, यहाँ पे गौड़ बिरादरियों का। 22 में क्या करेंगे? 22 में एक मत होके अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। यहाँ से डॉक्टर संग्राम यादव को विधायक बनाएंगे, पुनः हम लोग सदन में भेजेंगे। लगातार अतरौलिया समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सम्मेलन हो रहे हैं। आज ये 6वां 7वां सम्मेलन है और समाज के सब वर्गों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले मौर्य समाज का सम्मेलन हुआ, आपने देखा होगा कि सारे बुद्धिजीवी पूरे क्षेत्र से इकट्ठा होके आए। चौहान समाज का सम्मेलन हुआ, छात्रों का सम्मेलन हुआ, आज गौड़ समाज का सम्मेलन है और आप देखिए पूरे क्षेत्र के कोने कोने से लोग आए। आज पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से दुखी है, ठगा महसूस कर रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। इस तरह से टुकड़े टुकड़े में बांट करके पूंजीपतियों का लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी टीटी के पेपर आउट करा दिया। 21 लाख लोग परीक्षा देने गए और जब परीक्षा सेंटर पे पहुंचे, परीक्षा देने लगे तो कहा गया कि आपका पेपर आउट हो गया। और सरकार डेली प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले यहाँ कट्टा लहराता था, पहले यहाँ ये होता था। तो प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बताते, योगी जी ये क्यों नहीं बताते कि क्या इससे पहले 21 लाख लोगों का परीक्षा प्रश्न पत्र आउट हुआ? क्या इससे पहले लोग ऑक्सीजन के अभाव में तड़प तड़प के मर गए? क्या इससे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन को आपने ब्लैक मार्केट में बेच दिया? क्या आपने शिक्षा के मंदिर को बाद में खोला, शराब की दुकानें पहले खोल दिया? तो आप जो काम की बातें हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, फिजूल की बातें आप कर रहे हैं और उस फिजूल की बातों में इनके कोई दम नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको नकार दिया। खबर आपको यूपी के बलिया से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक बलिया राजकरण नैयर के निर्देशन में चोरी की घटना का सफल अनावरण व अवैध शस्त्र रखने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सहतवार पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें, थाना सहतवार पुलिस द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिल व सोलर पैनल के साथ 2 नफर अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से एक अवैध शस्त्र बरामद किया है। तो ये बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की, जो आपको टीवी 20 न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, जहां पर थाना सहतवार पुलिस द्वारा चोरी की गई मोटरसाइकिल व सोलर पैनल के साथ 2 नफर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से एक अदद अवैध शस्त्र बरामद किया है। ये खबर आपको यूपी के जौनपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में फरार अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल हो चुके हैं। आपको बता दें, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और कब्जे से एक कट्टा बरामद कर लिया है। में 315 बोर में एक जिंदा, एक खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की। आपको बता दें कि एसपी अजय साहनी के निर्देश पर चंदवक पुलिस द्वारा रात्रि में गश्त के दौरान चोरी की योजना बनाते समय 2 अभियुक्तों अजीत उर्फ गौरव कुमार, त्रिभुवन राम निवासी बजरंग नगर थाना चंदवक जौनपुर, सचिन यादव पुत्र रमन यादव निवासी मछली थाना चंदवक जौनपुर को लोहराखोर पुल के पास खाली क्षतिग्रस्त कमरा में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके पास से चोरी करने में प्रयुक्त करने वाले उपकरण सरिया, लोहे का टुकड़ा, एक चाबी का गुच्छा, पिलास, पेचकस आदि बरामद किया गया है। आपको बता दें, चंदवक पुलिस द्वारा लगातार संबंधित ठिकानों पर दबी दी जा रही है। मुखबिर की सूचना से प्राप्त देवलास हरिहरपुर मार्ग पर खुज्जी अंडरपास के बदमाशों की घेराबंदी की गई। बदमाश अपने को पुलिस टीम से घिरता देख पुलिस टीम पर फायर करने लगे। पुलिस द्वारा ड्रिल फील्ड क्राफ्टर का प्रयोग करते हुए अपने आप को बचाते हुए जवाबी में फायरिंग की गई, जिसमें अजीत और गोरख बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया और बदमाश मौके से फरार हो गया। मौके बदमाश के पास से एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक हथकड़ी व एक 315 बोर में एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। कल 2 बदमाश थाना चंदवक क्षेत्र में चोरी की योजना बनाते समय गिरफ्तार किए गए थे।
कोर्ट में पेशी के दौरान जब वो आ रहे थे चंदबाग से सदर जौनपुर के लिए, तो जफराबाद फाटक के पास एक बदमाश बाथरूम जाने का बहाना करके फरार हो गया हथकड़ी से ही। पुलिस ने कई जगह संभावित स्थानों पर दबिश दी। दबिश के दौरान एक जगह बदमाश का पता लगा, वो अन्य बदमाश के साथ बचने के लिए पुलिस की गिरफ्तारी से पुलिस पे फायरिंग किया, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, एक मौके से फरार हुआ। जो फरार बदमाश था, चोरी की योजना बनाते समय उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और हथकड़ी भी बरामद की गई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन जिला इकाई आजमगढ़, बहुजन बौद्ध समाज संघर्ष समिति BBS3 एवं ऑल इंडिया डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वावधान में राहुल सांस्कृतिक प्रेक्षागृह में जनपद आजमगढ़ में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय प्रतिनिधित्व आरक्षण, उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व एवं मानवीय मूल्यों की स्थापना में संवैधानिक अधिकारों की भूमिका, उसका संरक्षण तथा हम सबका दायित्व था। आपको बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता RP राम खंड शिक्षा अधिकारी, उद्घाटन महेंद्र प्रताप वरिष्ठ खंड शिक्षा अधिकारी ने किया तथा मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर IRS राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली रहे। आपको बता दें, कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जिलाध्यक्ष ने किया। कार्यक्रम में सत्य प्रकाश बौद्ध, डॉक्टर राकेश कुमार बौद्ध, प्रमोद कुमार, इंजीनियर शिव मूरत, संजय कुमार, कैलाश कुमार, रुद्र प्रताप, सत्य प्रकाश, ऑडिटर वीरेंद्र बौद्ध, अजय प्रियदर्शी, हरिनाथ जालंधर, नागेंद्र, ओम प्रकाश, जयचंद गौतम, दीपिका, दीपा बौद्ध सहित देश के व प्रदेश के जिले से कोने कोने से सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा बुद्ध मित्र मुसाफिर ने, आपको सुनवाते हैं। नायक मानवर कांशी राम साहब एक कोटेशन को याद रखेंगे। जब ये उत्पीड़न जब बढ़ रहा था, तकलीफें हो रही, तो मानवर साहब जब जीवित थे तो उनके पास लोग गए, तो लोगों ने कहा कि मानवर साहब बहुत दुख तकलीफ हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। तो मानवर साहब ने क्या कहा कि राजा बनो, हुक्मरान बनो। तो लोगों ने कहा कि हम हुक्मरान कैसे बने? तब बाबा मानवर कांशी राम साहब ने कहा कि जो कौम मुफ्त में खाने की आदती होगी वह कभी क्रांति नहीं कर सकती, और जो क्रांति नहीं कर सकती वो हुक्मरान नहीं बन सकती, और जब हुक्मरान नहीं बन सकती तो अपनी बहन बेटी की सुरक्षा नहीं कर सकती। और मानवर साहब ने एक बात और कहा कि तुमने मुट्ठी भर पठानों को देखा है क्या उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है? मुट्ठी भर सिखों को देखा क्या उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है? मुट्ठी भर ब्राह्मण ठाकुरों को देखा उनकी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है? तो हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? ये दलितों की बेटी, ये बहुजन समाज की बेटी, जिसे नीच अछूत अस्पृश्य कहते, उन्हीं की बेटी के साथ बलात्कार क्यों होता है? तब बहुजन नायक मानवर साहब ने कहा कि तुम हुक्मरान नहीं, हुक्मरान की बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं होता। इसलिए बहुजन नायक मानवर कांशी राम साहब की बात को समझ करके इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना दो, और उनकी बहन बेटी के साथ अत्याचार की बात मत सोचो। उसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा कोई, क्योंकि हुक्मरान की बहन बेटी के साथ कोई बलात्कार नहीं करते। इसलिए राजा बनो, हुक्मरान बनो, शासक बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए वोट, वन मैन वन वोट, वन वोट वन वैल्यू का अधिकार दिया। इसका अपनी बहन बेटी, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए 2022 का जो चुनाव आने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इस पर सब लोग ध्यान से देखें कि किस किस शासनकाल में अपनी बहन बेटी सुरक्षित रहती है। इसलिए किसी और कोट करते हुए बात को खत्म कर देता हूँ। जब बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे तो उनके सामने सब प्रश्न आया कि बाबा साहब अम्बेडकर आप देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि देश हित और हमारा व्यक्तिगत हित यदि टकराता है तो मैं अपने व्यक्तिगत हित को छोड़ दूंगा और सब देश हित को सर्वोपरि समझूंगा। लेकिन यदि देश हित और समाज का हित टकरा गया तो हम देश हित को छोड़कर अपने समाज के हित को सर्वोपरि मानूंगा। और आज बाबा साहब अम्बेडकर को लोग इसलिए याद करते हैं कि 2 आज़ादी की बात चल रही थी। यहाँ पर एक समुदाय ये लड़ रहा था कि अंग्रेजों से आज़ादी मिले, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि अंग्रेजों से तो आज़ादी मिले।
आजमगढ़ के भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव कुमार सिंह ने रविवार को जिला कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जन विश्वास यात्रा मऊ से होते हुए 21 दिसंबर को मुबारकपुर विधानसभा के गुजरपार मंडल के खैराबाद 4:30 बजे पहुंचेगी, जहां पर मुबारकपुर विधानसभा के नेता और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद यात्रा मुबारकपुर रोडवेज पर पहुंचेगी। मुबारकपुर रोडवेज से सठियाव, इटौरा, चक्रपानपुर, सिंहपुर, खनियानी, मिम्मेनगर होते हुए लालगंज विधानसभा के लिए प्रस्थान कर जाएगी। इसके बाद यात्रा 22 दिसंबर को अतरौलिया से 5 बजे तिरही कप्तानगंज, महाराजगंज, बिलरियागंज होते हुए जुनीगंज चौराहा, भंवरनाथ, बवाली मोड़, नरौली होकर सर्किट हाउस पहुंचकर रात्रि विश्राम करेगी। इसके बाद 23 दिसंबर को सर्किट हाउस से निकलकर बेलेशा, छतवारा, हाईडे चौराहा, शारदा चौराहा, चर्च चौराहा, दीनदयाल चौराहा, विश्राम राय मूर्ति, त्रिमूर्ति, गांधी मूर्ति, अंबेडकर मूर्ति और अग्रसेन चौराहा होते हुए चौक के लिए निकलेगी। पुरानी कोतवाली तक क्या होते हुए हाफिजपुर पहुंचेगी। वहां से बनकट, जीयनपुर, लाट घाट होते हुए दोहरी घाट के लिए प्रस्थान करेगी। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। जो केंद्र की सरकार है और हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है, ये दोनों हमारे जो यशस्वी सरकारें हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी जी ने जो कहा, योगी जी ने जो कहा, वो आज करके दिखाया है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। जब संसद के कदमों पर सिर टेका था इस देश के प्रधानमंत्री जी ने, तो आम गरीबों को अमन चैन की बात किया था, गरीबों को छत देने की बात किया था, गरीबों को रोज़गार देने की बात किया था और गरीबों को जितनी सुविधाएं हैं मूलभूत सब देने की बात किया था। आज भारत ही एक ऐसा देश है जो सपना लेके चला था, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, उस नारे को साकार करते हुए आज जन जन में जनता का विश्वास जीतने का काम इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, इस केंद्र की सरकार ने किया है। आज गरीबों को डबल इंजन की सरकार है, डबल राशन आज जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे देश में तो धारा 370A और 35A ख़त्म करेंगे। उन्होंने ख़त्म किया। कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक और बनारस से लेकर अयोध्या तक जो भी उन्होंने वादा किया था, वो वादा अपना सरकार पूरा करते हुए दिख रही है। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात हुई है, आज उस तरफ सरकार हमारी बढ़ रही है, रोज़गार की तरफ बढ़ रही है। नौकरियां में आज भ्रष्टाचार नहीं है, नौकरी जो भी मिल रही है बिना भ्रष्टाचार के मिल रही है। कोई परिवारवाद नहीं है, पहले की सरकार थी परिवारवाद चलता था, व्यक्तिवाद चलता था। आज की जो हमारी सरकार चल रही है ये आम गरीब की सरकार है। इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब के बेटे हैं जो गरीबों के बारे में लगातार अहर्निश सोच रहे हैं। आप सबने देखा था पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था, आम गरीब त्रस्त था, आम जनता त्रस्त थी। उनके परिवार के लोग लूट करके देश प्रदेश को कंगाल कर रहे थे, देश को लूट करके कांग्रेस की सरकार थी कंगाल कर रहे थे, घोटालों की सरकार थी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो यहाँ सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, एक स्वच्छ छवि, एक ईमानदार सरकार, एक कर्मठ सरकार जो देश के अंदर विकास के साथ साथ आम गरीबों तक मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुँचे उसकी अहर्निश चिंता कर रही है। आज पूरी जनता मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति समर्पित है। जहां पूरे देश में आज जनता मोदी जी के प्रति समर्पित है, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता इस योगी जी के प्रति समर्पित है। जनता ने ठान लिया है कि जो हमारी आज भारतीय जनता पार्टी के पास वो दम है जो जनता का विश्वास जीतने